तो स्टूडेंट्स, ये जीके का 80वां पार्ट है, 80 पार्ट है ये। और जैसा कि आपको पता है हम प्रश्न लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से। प्रश्न है, भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ स्थित है? और 5 सेकंड का हम टाइम देंगे। आप सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, फ़ायदा होगा। भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान स्थित है। 5 सेकंड। देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ क्या आ सकता है, आप अंदाज़ा कीजिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आ सकता है और आया है, एक बार नहीं सैकड़ों बार। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? 5 सेकंड। देहरादून। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी। पता है आपको पणजी क्या है? अच्छा, पणजी कहाँ की राजधानी है, ये आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। पणजी कहाँ की राजधानी है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वनस्पति, केंद्रीय वनस्पति यानी बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल बॉटनिकल वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और ये सब जो मैं पूछ रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। कलकत्ता यानी कोलकाता। चलिए नेक्स्ट। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 5 सेकंड। जानते हैं तो उत्तर करें। दो 206। जन्म के समय, बच्चे में जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? 300। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुगल काल में बख्शी क्या था? प्रांतीय सैन्य प्रधान था। बख्शी सैन्य प्रधान था। तो और कुछ इससे जुड़ा हुआ पॉइंट देख लेते हैं। मुगल काल सूबेदार होता था। सूबेदार प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान, शांति स्थापित करने वाला। सूबेदार होता था प्रांत का प्रधान। आप मुख्यमंत्री समझ लीजिए। सूबेदार सूबा का रक्षक। सूबा का मतलब राज्य। एक होता था दीवान प्रांतीय राजस्व प्रधान। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार जिले का प्रमुख फौजी अधिकारी। एक था आमिल या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। और कोतवाल होता था, कोतवाल नगर प्रधान। जैसे आजकल नगर पालिका अध्यक्ष होता है। शिकदार आता है ये प्रश्न। शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी। एक होता है आमिल। इसका काम था गांव से लगान निर्धारित करना, डायरेक्ट लोगों से लगान लेना।
प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लोगों से लगान प्राप्त करना, लगान निर्धारित भी करना। और क्वेश्चन है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है? और ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर था बदायूं। आप और पता करके बताएंगे। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं कंफर्म है? आप ये कंफर्म करें। इससे जुड़ा हुआ क्या क्या आ सकता है, ध्यान दें। ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया वाले में जो आंसर था और ऑप्शन था उसमें बदायूं था। तो नेक्स्ट देखते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। आप जानते होंगे, ननकाना। शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सिकरी, चैतन्य महाप्रभु, नादिया बंगाल, नादिया में नरसिंह मेहता। कई बार ये प्रश्न मतलब बहुत रिपीट होता है, बहुत 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 पीसीएस में, ग्रुप सी में, एसएससी में, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। नरसिंह मेहता, सारे नरसिंह मेहता गुजरात। वल्लभाचार्य वाराणसी। ज्ञानेश्वर। 5 सेकंड में टाइम है और दूसरी बार में अपना स्वयं मूल्यांकन भी करेंगे आप कि आपकी पोजीशन क्या है। ज्ञानेश्वर अलिंदी, तुकाराम, देहू, मध्वाचार्य, मध्वाचार्य, उडुपी, निम्बार्क, निम्बापुर। अच्छा, आया था वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? आपको पता है ये प्रश्न तो कई बार आ चुका है, कई बार आता रहता है। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं केसी नियोगी, द्वितीय अध्यक्ष के संथानम और तृतीय के चंदा। तो आपको क्रम से मिलाने के लिए आ सकता है। तो पहला है केसी नियोगी, दूसरा है के संथानम और तीसरा है के चंदा। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये करंट का सवाल है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये आप लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। एक क्वेश्चन आया था, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? उष्णकटिबंधीय सवाना आप जानते हैं अफ्रीका में है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? निश्चित, इसमें जो ऑप्शन था उसके हिसाब से आप समझिए। निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए, जो सवाना प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, उसमें एक खास बात आपको दिमाग में रखना है। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सूरज की किरणें सामने पड़ती है। तो बारिश ज़्यादा होगी तो जंगल भी घने होंगे, जंगल घने होंगे तो आर्द्र बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। उष्णकटिबंध
आप लिखिए। और इस ट्रॉपिकल जोन इसको कहते हैं। उष्णकटिबंध का क्या कैरेक्टर है वो भी थोड़ा जानना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। विषुवत रेखा जो बीच में है, पूरे ग्लोब के बीच से जो रेखा गुजरती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। उससे 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, उस बीच के स्थान को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, उष्णकटिबंधीय जोन। और यहाँ वर्ष में 2 बार सूरज शीर्ष पर चमकता है। वर्ष में 2 बार सूरज जो है ना सामने रहता है, मतलब आप ये समझ लीजिए ज़्यादातर। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है, मौसम बहुत गर्म रहता है, जंगल बहुत घना होता है, बारिश बहुत तेज़ होती है। ये सब था। तो और एक प्रश्न है उसको कर लिया जाए। काजीरंगा किस जानवर के लिए जाना जाता है? ये प्रश्न आता है और आता रहता है, आया हुआ है। ये एसएससी, ग्रुप सी, बैंक सब में आया है। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो 5 सेकंड में आप उत्तर करें। गेंडा के लिए जाना जाता है और गेंडा पाया जाता है यहाँ। और भी जितने भी अभयारण्य हैं उनको भी देखेंगे, वहाँ क्या क्या पाया जाता है उसको भी देख लेना उचित रहेगा। और ये जो गेंडा है ये एक सींग वाला गेंडा के लिए मशहूर है। एक है पेरियार अभयारण्य, बहुत मशहूर है। ये हाथी के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि हाथी तो मुख्य है, और भी जानवर उसमें होते हैं। हाथी, बाघ, जंगली सुअर, तेंदुआ और सांभर, लेकिन पेरियार मुख्यतः हाथी के लिए। चंद्रभागा अभयारण्य कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पहले भी आप कर चुके। चंद्रभागा बाघ के लिए, तेंदुआ के लिए मशहूर है ये। हिरन और भालू भी है यहाँ। मानस गेंडा के लिए। और जंगली भैंसा हाथी, गेंडा, जंगली भैंसा हाथी, हुलॉक गिब्सन एक जानवर है। भीतरकनिका अभयारण्य, एक है भीतरकनिका अभयारण्य, ये है कछुआ और घड़ियाल के लिए। और ये कटक में है, ध्यान रहे। भीतरकनिका कहाँ है? कटक में है, उड़ीसा। दाचीगम अभयारण्य, दाचीगम अभयारण्य ये कहाँ है ये आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। इसमें पाया जाता है हंगुल मृग, काला भालू, सिराव, तेंदुआ, मरमट और कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग। उसके बाद एक अभयारण्य कान्हा, कान्हा अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। चीतल, गौर, काला मृग, बारहसिंगा, अजगर के लिए मशहूर है कान्हा। सुंदरवन बाघ के लिए मशहूर है, सिर्फ बाघ के लिए। शांति घाटी अभयारण्य डॉल्फिन, डुगोंग, हॉक्सबिल इनके लिए मशहूर है। शांति घाटी डॉल्फिन, डुगोंग और हॉक्सबिल के लिए मशहूर है। राजा जी बताइए, हाथी के लिए मशहूर है। हाथी का आतंक जान ही रहे हैं। राजा जी बताएंगे आप, राजा जी किस राज्य में है? कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ के लिए मशहूर है। आप बताएंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है? गिर, गिर एशियाई शेर और सांभर के लिए मशहूर है। गिर एशियाई शेर और सांभर। घाना पक्षी विहार साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन के लिए मशहूर है। घाना पक्षी
बिहार। दूधवा नील गाय के लिए मशहूर है, नील गाय। किश्तवाड़ जंगली याक के लिए मशहूर है, किश्तवाड़। एक है कच्छ का रन, अभयारण्य का नाम है, एक कच्छ का रन। जंगली गधा, फ्लेमिंगो, दो चीज़ के लिए मशहूर है, जंगली गधा और फ्लेमिंगो। और काजीरंगा का पता है, एक सींग वाला गेंडा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ऑर्निथोलॉजी क्या है? और तीसरा सवाल, एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। और बहुत बेहतरीन है आपका प्रदर्शन, बहुत काफ़ी बेहतरीन है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक कमेंट भी करें, लोगों को शेयर करें ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू।